रुक जाइए। इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज भगवान आपको वही उत्तर देने वाले हों जिसका इंतजार आप कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी बिना किसी गलती के बार बार दुख आते हैं? क्या हर बार जब आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कोई नई परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है? क्या आपके अपने लोग आपको समझने के बजाय आपका साथ छोड़ देते हैं? क्या आपने हमेशा दूसरों का भला किया, लेकिन बदले में केवल धोखा, अपमान और अकेलापन ही मिला? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे? यदि इन सवालों में से एक का भी उत्तर हाँ है, तो आज का यह संदेश आपके लिए साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दिव्य संकेत हो सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान हर व्यक्ति को एक जैसा जीवन नहीं देते। कुछ लोगों को वे सामान्य जीवन जीने के लिए भेजते हैं, लेकिन कुछ विशेष आत्माओं को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए चुनते हैं। और जिन्हें भगवान चुनते हैं, उनके जीवन में सुख से पहले संघर्ष आता है, सम्मान से पहले अपमान आता है, साथ से पहले अकेलापन आता है, और सफलता से पहले ऐसी कठिन परीक्षाएं आती हैं कि एक सामान्य व्यक्ति बीच रास्ते में ही हार मान ले। लेकिन जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, वही आगे चलकर हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश बनता है। आज हम उन 7 सबसे गहरे कष्टों के बारे में जानेंगे, जिनसे लगभग हर वह व्यक्ति गुजरता है जिसे भगवान किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और विश्वास मानिए, 7वां कष्ट इतना गहरा है कि उसे सुनने के बाद शायद पहली बार आपको समझ आए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे भगवान की क्या योजना थी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी वीडियो में आपको अपने जीवन के हर संघर्ष का उत्तर मिल जाए। राधे राधे प्रिय आत्माओं, आप सभी का परम ध्यान परिवार में हृदय से स्वागत है। यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि भगवान, आत्मा, कर्म, ब्रह्मांड और जीवन के उन रहस्यों को समझते हैं जो इंसान की सोच और जीवन दोनों बदल सकते हैं। यदि आप भी प्रतिदिन ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले संदेश सुनना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि भगवान का कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट ना जाए। और अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण या भगवान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा अवश्य लिखिए। आपका यह कमेंट केवल आपकी आस्था का प्रमाण नहीं होगा, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं पहला ऐसा कष्ट जो भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आता है, और जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपने हर संघर्ष को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। संकेत 1, जीवन में अचानक सब कुछ बिखर जाना और अपने सबसे बड़े सहारों का छिन जाना। यदि भगवान ने वास्तव में आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो सबसे पहला संकेत आपके जीवन में किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना के रूप में आता है जो आपको भीतर तक तोड़ देती है। यह वह समय होता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जिस जीवन को आपने वर्षों की मेहनत से बनाया था, वह देखते ही देखते बिखरने लगता है। जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, वही लोग दूर होने लगते हैं। जिन सपनों को आपने अपनी आंखों में बसाया था, वे एक एक करके टूटने लगते हैं। और उसी समय आपके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से भगवान की वास्तविक योजना शुरू होती है। क्योंकि भगवान जब किसी साधारण इंसान को असाधारण बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन की उन सभी चीजों को हटाना शुरू करते हैं जिन पर उसका भरोसा भगवान से अधिक हो गया होता है। इंसान अक्सर अपने रिश्तों, धन, नौकरी, व्यवसाय, पहचान और आरामदायक जीवन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत समझने लगता है। लेकिन भगवान जानते हैं कि यह सब अस्थायी है। यदि जीवन केवल इन्हीं सहारों पर टिका रहेगा, तो व्यक्ति कभी अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा।
इसलिए ईश्वर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आने देते हैं जो इंसान को पूरी तरह बदल देती हैं। अचानक कोई अपना साथ छोड़ देता है, वर्षों पुराना रिश्ता समाप्त हो जाता है, मेहनत से बनाया हुआ काम बिखर जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दिया होता है, वही लोग मुसीबत के समय आपको अकेला छोड़ देते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि भगवान ने आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दिया है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत होती है। उसी समय भगवान आपको सबसे अधिक ध्यान से देख रहे होते हैं। याद रखिए, भगवान किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नया बनाने के लिए बिखेरते हैं। जैसे किसान नई फसल उगाने से पहले पुरानी फसल को हटाता है, जैसे मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को अनगिनत छोटें देकर भगवान की सुंदर मूर्ति बनाता है, जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार भगवान अपने चुने हुए व्यक्ति को पहले कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के चरित्र नहीं बनता और बिना परीक्षा के आत्मा का जागरण नहीं होता। कई लोग इस समय हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वही आगे चलकर समझता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह किसी दंड का परिणाम नहीं था, बल्कि एक दिव्य तैयारी थी। भगवान उसे वहां से उठा रहे थे जहां वह स्वयं कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। यदि आज आपके जीवन में भी सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक क्षण रुककर अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखिए। हो सकता है कि भगवान आपके लिए वह रास्ता बंद कर रहे हों जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा रहा था। कई बार हम जिस चीज को अपना सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होती है। कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जिसकी हम जिद करते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। जब जीवन के सारे सहारे छिन जाते हैं, तभी इंसान पहली बार अपने भीतर झांकता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके भीतर अभी भी साहस बचा है, विश्वास बचा है और भगवान का नाम बचा है। और यही तीन चीजें उसे फिर से खड़ा कर देती हैं। उस समय उसे समझ आता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। भगवान केवल उसे उसी शक्ति से मिलाने के लिए यह पूरी प्रक्रिया कर रहे थे। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को नई दिशा दी, उन्होंने भी पहले अपने जीवन में गहरे संघर्ष देखे। उन्हें भी अपनों का साथ खोना पड़ा, असफलताओं का सामना करना पड़ा और ऐसे दिन देखने पड़े जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता था। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, भगवान पर विश्वास। और यही विश्वास एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो अपने दर्द को अपनी हार मत समझिए। हो सकता है कि यही दर्द आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो, क्योंकि भगवान कभी भी किसी चुने हुए व्यक्ति का जीवन बिना कारण कठिन नहीं बनाते। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर आंसू के पीछे एक शिक्षा होती है और हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन के इन्हीं कठिन दिनों को याद करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि यदि वह टूटन न होती तो आज की मजबूती भी न होती। यदि वह अकेलापन न मिलता तो भगवान का सच्चा साथ भी महसूस न होता। यदि सब कुछ न बिखरता तो आपके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति कभी जागृत ही न होती। इसलिए यदि आज आपका जीवन बिखर रहा है तो घबराइए मत, विश्वास रखिए। भगवान आपकी कहानी समाप्त नहीं कर रहे, बल्कि उसे एक नए अध्याय में प्रवेश करा रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह उस व्यक्ति की शुरुआत है जिसे भगवान अपने विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब भगवान स्वयं किसी आत्मा को तैयार करते हैं, तब दुनिया की कोई भी शक्ति उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। संकेत दो, लोगों से घिरे होने के बावजूद भीतर से गहरा अकेलापन महसूस होना। यदि भगवान ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो दूसरा संकेत आपके जीवन में बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत गहराई से दिखाई देता है। यह ऐसा संकेत है जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाती। लोग आपको हंसते हुए देखते हैं, परिवार के बीच बैठा हुआ देखते हैं, मित्रों से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन आपके भीतर क्या चल रहा है
इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर एक ऐसा खालीपन होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। आपको लगता है कि चारों ओर लोग हैं, फिर भी कोई आपको वास्तव में समझ नहीं पा रहा। यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग सोचने लगते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत है। वे स्वयं को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, शायद उनकी सोच अलग है, शायद भगवान ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि यह अकेलापन किसी सजा का संकेत नहीं, बल्कि ईश्वर की एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। भगवान जब किसी व्यक्ति को अपने निकट लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके मन को संसार के अत्यधिक शोर से दूर करना शुरू करते हैं। जब तक मन हर समय लोगों की राय, प्रशंसा, आलोचना और अपेक्षाओं में उलझा रहता है, तब तक वह परमात्मा की सूक्ष्म आवाज को नहीं सुन सकता। इसलिए कई बार ईश्वर परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि व्यक्ति भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करने लगता है। यह अकेलापन उसे धीरे धीरे बाहर से हटाकर अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि पहले जिन बातों में आपको आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। पहले जहां घंटों लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब कुछ देर बाद ही मन शांत जगह खोजने लगता है। पहले हर छोटी बड़ी बात पर लोगों की राय महत्वपूर्ण लगती थी, लेकिन अब भीतर से आवाज आती है कि सच्चा उत्तर बाहर नहीं, अपने अंदर मिलेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जा रहे हों। इस संसार में अधिकांश लोग केवल शब्द सुनते हैं, लेकिन भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति शब्दों के पीछे की भावना महसूस करने लगता है। वह झूठी मुस्कान के पीछे का दर्द पहचान लेता है। वह किसी की आवाज में छिपी हुई पीड़ा को समझ लेता है। यही कारण है कि उसकी संवेदनशीलता सामान्य लोगों से अधिक हो जाती है, लेकिन यही संवेदनशीलता उसे भीड़ में भी अकेला महसूस कराती है, क्योंकि हर व्यक्ति उसकी गहराई को समझ नहीं पाता। यह अकेलापन कई बार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति रात के समय बिना किसी कारण जागता रहता है। वह सोचता है कि आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसे लगता है कि वह केवल रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसके भीतर बार बार एक प्रश्न उठता है, क्या मेरे जीवन में इससे भी बड़ा कोई उद्देश्य है? यही प्रश्न उसकी आत्मा के जागरण का प्रारंभ होता है। भगवान कभी भी अपने चुने हुए व्यक्ति को हमेशा भीड़ में नहीं रखते, क्योंकि भीड़ अक्सर इंसान को उसकी असली पहचान से दूर कर देती है। जब व्यक्ति अकेला होता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। उसे पहली बार यह समझ आता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम नहीं है, केवल रिश्तों का समूह नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य आत्मा है जिसका संबंध सीधे परमात्मा से है। कई बार यह अकेलापन इसलिए भी आता है क्योंकि आपकी सोच बदल रही होती है। जिन विषयों पर पहले आप घंटों बात करते थे, अब वे आपको आकर्षित नहीं करते। अब आपका मन भगवान, आत्मा, कर्म, सत्य और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने में लगने लगता है। लेकिन आपके आसपास के अधिकांश लोग अभी भी केवल भौतिक जीवन में व्यस्त होते हैं। यही अंतर आपको उनसे मानसिक रूप से दूर कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत हैं या आप सही हैं। इसका केवल इतना अर्थ है कि आपकी यात्रा अब एक अलग दिशा में आगे बढ़ रही है। याद रखिए, भगवान जब किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं, तो पहले उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, और चेतना बदलने के साथ साथ उसकी संगति, उसकी पसंद, उसकी सोच और उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। कई पुराने संबंध स्वतः समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वे आपकी नई ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते। शुरुआत में यह दर्द देता है, लेकिन बाद में यही परिवर्तन आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। इस अकेलेपन का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसी दौरान आपकी भगवान से वास्तविक बातचीत शुरू होती है। पहले आपकी प्रार्थनाएं केवल कुछ मिनटों की होती थीं, लेकिन अब आप बिना शब्दों के भी भगवान को महसूस करने लगते हैं। अब आपको मंदिर से अधिक शांति अपने भीतर मिलने लगती है। अब आपको एहसास होने लगता है कि भगवान किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि हर श्वास में उपस्थित हैं। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। एक समय ऐसा भी आता है जब आपको समझ में आने लगता है
कि अकेले होना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। पहले आप अकेलेपन से डरते थे, लेकिन अब वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब आपको हर समय किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप अपने भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। जिस खालीपन से आप भागते थे, वही अब ध्यान, शांति और आत्मज्ञान का द्वार बन जाता है। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान स्वयं आपको समझने के लिए बुला रहे हों। यदि आपको लगता है कि लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो यह भी संभव है कि भगवान आपको अपने और अधिक निकट ला रहे हों, क्योंकि जब संसार की आवाजें धीमी होती हैं, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। याद रखिए, भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र अंततः स्वयं भगवान ही बनते हैं। जब यह संबंध मजबूत हो जाता है, तब बाहरी अकेलापन भी भीतर की शांति में बदल जाता है। फिर व्यक्ति को किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी से अपेक्षा नहीं रहती और किसी से मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल अपना कर्म करता है और भगवान पर विश्वास रखता है। यदि आपके जीवन में भी यह दूसरा संकेत दिखाई दे रहा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान आपकी आत्मा को संसार के शोर से निकालकर अपने दिव्य मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। आज जो अकेलापन आपको दर्द दे रहा है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन सकता है। और जिस दिन आपको यह सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आपको हर क्षण भगवान अपने साथ महसूस होंगे। संकेत 3, ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे स्वभाव के कारण बार बार धोखा, अपमान या नुकसान उठाना। यदि भगवान ने वास्तव में आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो तीसरा संकेत आपके जीवन में बार बार दिखाई देता है। यह संकेत बहुत दर्द देता है, क्योंकि इसमें आपका सबसे बड़ा अपराध केवल इतना होता है कि आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, लोगों का भला किया, किसी के साथ छल नहीं किया और अपने स्वभाव की अच्छाई को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इसके बावजूद आपको बदले में सम्मान नहीं, बल्कि धोखा मिलता है। आपकी सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है, आपकी ईमानदारी को आपकी कमजोरी समझ लिया जाता है और आपकी सरलता का लोग बार बार फायदा उठाते हैं। उस समय आपके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इस दुनिया में अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी गलती है? शायद आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। आपने किसी की मदद की, लेकिन समय आने पर उसी व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया। आपने किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया, लेकिन उसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन लोगों ने उन्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। आपने हमेशा सच बोलना चुना, लेकिन झूठ बोलने वाले लोग आपसे आगे निकलते हुए दिखाई दिए। यह सब देखकर कई बार मन में निराशा आती है। ऐसा लगता है कि शायद इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन यहीं पर भगवान अपने चुने हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। वे यह नहीं देखते कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वे यह देखते हैं कि दुनिया के व्यवहार के बाद भी क्या आपका चरित्र वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि भगवान के लिए आपकी सफलता से अधिक आपका चरित्र महत्वपूर्ण होता है। संसार आपके धन, पद और प्रसिद्धि को देखता है, लेकिन भगवान केवल आपके हृदय की पवित्रता को देखते हैं। याद रखिए, जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं, तो उसके भीतर सत्य के प्रति ऐसा प्रेम भर देते हैं कि वह चाहकर भी गलत रास्ते पर नहीं चल पाता। कई बार उसे पता होता है कि यदि वह थोड़ी सी बेईमानी कर ले, तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि वह झूठ बोल दे, तो वह कठिन परिस्थिति से बच सकता है। यदि वह किसी का हक मार ले, तो उसे धन मिल सकता है। लेकिन उसके भीतर की आत्मा उसे ऐसा करने ही नहीं देती। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। दुनिया के लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन भगवान इसे अपनी सबसे बड़ी देन मानते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की आत्मा सत्य के साथ खड़ी रहती है, उसे अंततः स्वयं भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है। हो सकता है कि शुरुआत में उसे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उसका नुकसान कभी स्थायी नहीं होता। भगवान उसका सम्मान ऐसे समय पर लौट आते हैं जब पूरी दुनिया देखकर आश्चर्य करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि झूठ बोलने वाले,
छल करने वाले और दूसरों का अधिकार छीनने वाले लोग जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि यदि भगवान न्याय करते हैं तो फिर गलत लोग सफल क्यों हैं? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर समय देता है, क्योंकि भगवान केवल आज का परिणाम नहीं देखते, वे पूरे जीवन का संतुलन देखते हैं। जो सफलता अधर्म से मिलती है वह कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन उसमें शांति कभी नहीं होती। जबकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही देर से आगे बढ़े, लेकिन उसकी सफलता स्थायी होती है और उसके मन में संतोष होता है। भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति कई बार अकेला रह जाता है, क्योंकि वह भीड़ के साथ चलने के बजाय सत्य के साथ चलना पसंद करता है। वह दूसरों को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलता, वह गलत को सही नहीं कहता, चाहे उसके कारण उसे नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। यही कारण है कि उसकी यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन यही कठिन यात्रा उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां केवल चरित्रवान लोग पहुंचते हैं। यदि आपने जीवन में कई बार धोखा खाया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान आपके हृदय की अच्छाई को अभी भी जीवित रखना चाहते हैं। संसार आपको कठोर बनाना चाहता है, लेकिन भगवान आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। कठोर और मजबूत होने में बहुत अंतर होता है। कठोर व्यक्ति प्रेम करना भूल जाता है, जबकि मजबूत व्यक्ति दर्द सहकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी के धोखा देने से आपकी अच्छाई छोटी नहीं हो जाती। किसी के झूठ बोलने से आपका सत्य कमजोर नहीं हो जाता। किसी के विश्वासघात से आपका चरित्र समाप्त नहीं हो जाता। बल्कि हर कठिन अनुभव के बाद भगवान आपको यह सिखाते हैं कि अच्छाई छोड़नी नहीं है, केवल अपनी समझ बढ़ानी है। लोगों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। समय के साथ भगवान आपको ऐसे लोगों से भी मिलाते हैं जो आपके जीवन में सच्चे अर्थों में आशीर्वाद बनते हैं, लेकिन उससे पहले वे आपको नकली रिश्तों और स्वार्थी लोगों की पहचान करना सिखाते हैं। इसलिए यदि कुछ लोग आपके जीवन से चले गए तो हर बार उसे नुकसान मत समझिए। कई बार भगवान आपके जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जो आपकी शांति और आपके उद्देश्य के बीच बाधा बन रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बार बार धोखा खाने के बाद भी अपने भीतर की सच्चाई को नहीं छोड़ते, तब भगवान आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि फिर किसी का व्यवहार आपकी शांति को नहीं छीन सकता। आप लोगों के बदलने का इंतजार छोड़ देते हैं और स्वयं को भगवान के मार्ग पर स्थिर रखना सीख जाते हैं। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जिन्होंने आपकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया था, आपके चरित्र की प्रशंसा करने लगते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको कमजोर कहा था, आपकी दृढ़ता देखकर प्रेरणा लेने लगते हैं। और तब आपको समझ आता है कि भगवान ने आपको देर से नहीं बल्कि सही समय पर सम्मान दिया। इसलिए यदि आज आपको आपकी अच्छाई के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है तो निराश मत होइए। भगवान आपके हर आंसू को देख रहे हैं, वे आपके हर त्याग को जानते हैं, वे आपकी हर सच्ची भावना से परिचित हैं। हो सकता है दुनिया आपकी कीमत आज न समझे, लेकिन भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देते। याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य अंततः इतिहास बनता है। छल कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन चरित्र जीवन भर सम्मान देता है। इसलिए अपने सत्य, अपनी ईमानदारी और अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही वे गुण हैं जिनके कारण भगवान ने आपको सामान्य लोगों से अलग चुना है। यदि यह तीसरा संकेत आपके जीवन में भी बार बार दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके चरित्र को इतना पवित्र बना रहे हैं कि भविष्य में आप केवल अपनी सफलता से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। और जिस व्यक्ति के साथ स्वयं भगवान खड़े हों, उसकी अंतिम विजय को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। संकेत 4, जीवन में लगातार अचानक बदलाव, अस्थिरता और अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना। यदि भगवान ने आपको वास्तव में किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो चौथा संकेत आपके जीवन में बार बार आने वाले अचानक बदलावों के रूप में दिखाई देता है।
ऐसा लगता है कि जैसे ही आप किसी एक परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, जीवन फिर से बदल जाता है। कभी नौकरी बदल जाती है, कभी व्यवसाय में अचानक उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी रहने की जगह बदलनी पड़ती है, कभी रिश्तों की दिशा बदल जाती है, और कभी ऐसा लगता है कि जिस जीवन को आपने बड़ी मेहनत से स्थिर किया था, वह फिर से नई परीक्षा के सामने खड़ा हो गया है। उस समय मन बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरे जीवन में कुछ भी स्थायी क्यों नहीं रहता? क्यों हर बार जब मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, तभी भगवान मेरे सामने एक नया मोड़ खड़ा कर देते हैं? यदि आपने भी अपने जीवन में यह अनुभव किया है, तो हो सकता है कि यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं, बल्कि भगवान की एक गहरी योजना हो। क्योंकि ईश्वर जब किसी व्यक्ति को सामान्य जीवन से उठाकर एक विशेष उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, तो वे उसे एक ही जगह अधिक समय तक रुकने नहीं देते। वे चाहते हैं कि वह हर परिस्थिति में जीना सीखे, हर बदलाव को स्वीकार करना सीखे और हर अनिश्चितता में भी अपना विश्वास बनाए रखना सीखे। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुरक्षा चाहता है। उसे एक निश्चित जीवन पसंद होता है, एक निश्चित दिनचर्या, निश्चित लोग, निश्चित आय और निश्चित भविष्य उसे शांति का अनुभव कराते हैं। लेकिन कई बार यही स्थिरता उसके विकास को रोक देती है। धीरे धीरे वह अपनी सीमाओं के भीतर जीने लगता है, वह नए अनुभवों से डरने लगता है, वह जोखिम लेना छोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात, वह भगवान पर भरोसा करने के बजाय अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करने लगता है। यही कारण है कि भगवान अपने चुने हुए व्यक्ति के जीवन में समय समय पर परिवर्तन लाते हैं। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग पूरी जिंदगी एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का जीवन हर कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल जाता है। यदि आप दूसरी श्रेणी में आते हैं, तो स्वयं को दुर्भाग्यशाली मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हों, क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाता है, वही जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह पाता है। कई बार आपको लगता है कि अब सब कुछ आपकी योजना के अनुसार चलने लगा है, तभी अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। शुरुआत में आप इसे अपने विरुद्ध समझते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि यदि वह बदलाव न हुआ होता, तो आज आप उस स्थान पर कभी नहीं पहुंच पाते जहां भगवान आपको लाना चाहते थे। कई बार बंद हुआ एक दरवाजा ही उस नए रास्ते का कारण बनता है, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता तक ले जाता है। भगवान का कार्य करने का तरीका मनुष्य से बिल्कुल अलग होता है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन भगवान हमारा भविष्य भी देखते हैं। हम आज की सुविधा चाहते हैं, लेकिन भगवान हमारा आने वाला कल सुरक्षित करना चाहते हैं। इसीलिए कई बार वे हमारी योजनाओं को बदल देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने हमें उससे कहीं बेहतर दिशा में भेज दिया। परिवर्तन का सबसे कठिन भाग यह होता है कि वह हमें हमारे आराम के क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। जहां हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे, वहीं से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआत में डर लगता है, मन में असुरक्षा आती है, भविष्य दिखाई नहीं देता। लेकिन ठीक इसी समय भगवान चाहते हैं कि आप परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उन पर विश्वास करना सीखें। यही विश्वास धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। याद रखिए, नदी का जल यदि एक ही स्थान पर रुक जाए तो वह धीरे धीरे गंदा हो जाता है, लेकिन जब वही जल निरंतर बहता रहता है तो वह निर्मल और जीवनदायी बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में निरंतर आने वाले परिवर्तन आपकी आत्मा को जीवित रखते हैं। वे आपको हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। वे आपके भीतर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाते हैं। वे आपको यह एहसास कराते हैं कि आपकी शक्ति किसी एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। कई बार भगवान आपके जीवन से वह सब कुछ हटा देते हैं जिसे आप अपनी पहचान मानते थे, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपकी पहचान आपके पद, आपके धन, आपके रिश्तों या आपकी सफलता से नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आपकी आत्मा से बने। जब यह परिवर्तन होता है, तब शुरुआत में बहुत दर्द होता है, लेकिन यही दर्द आपको भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से नहीं तोड़ पाती।
भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि परिवर्तन शत्रु नहीं है, परिवर्तन ही विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। हर नया अनुभव उसे और अधिक परिपक्व बनाता है। हर कठिन परिस्थिति उसके धैर्य को मजबूत करती है। हर अनिश्चित मोड़ उसके विश्वास की परीक्षा लेता है और हर परीक्षा के बाद वह पहले से अधिक निडर होकर बाहर निकलता है। यदि आपके जीवन में बार बार परिवर्तन हो रहे हैं तो हर बार यह मत सोचिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी भगवान आपको वहां से हटाते हैं जहां आपकी यात्रा समाप्त हो चुकी होती है। वे आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आपकी वास्तविक मंजिल आपका इंतजार कर रही होती है। लेकिन नई मंजिल तक पहुंचने के लिए पुराने रास्ते को छोड़ना आवश्यक होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी चुने हुए व्यक्ति को बिना कारण नहीं हिलाते। वे केवल उसी पेड़ को अधिक काटते छांटते हैं जिससे सबसे अच्छे फल आने वाले हों। वे केवल उसी सोने को बार बार आग में रखते हैं जिसे कुंदन बनाना हो। और वे केवल उसी आत्मा को लगातार परिस्थितियों से गुजारते हैं जिसे भविष्य में अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनाना हो। इसलिए यदि आज आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, यदि सब कुछ बार बार बदल रहा है, यदि भविष्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराइए मत। हो सकता है कि भगवान आपको वहीं ले जा रहे हों जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। आपका काम केवल इतना है कि हर परिवर्तन के बीच अपना विश्वास जीवित रखें, क्योंकि जब भगवान रास्ता बदलते हैं तब वे मंजिल नहीं बदलते। वे केवल आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का बेहतर मार्ग चुनते हैं। याद रखिए, भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति की पहचान यह नहीं होती कि उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता। उसकी पहचान यह होती है कि हर परिवर्तन के बाद वह पहले से अधिक मजबूत, अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और भगवान के अधिक निकट हो जाता है। और यही इस चौथे संकेत का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि यह संकेत आपके जीवन में भी बार बार दिखाई देता है तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। इसे भगवान की उस दिव्य तैयारी के रूप में स्वीकार कीजिए जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रही है। क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन से डरना छोड़ देता है, उसके लिए भगवान ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संकेत 5, अपने ही परिवार, मित्रों और करीबी लोगों द्वारा गलत समझा जाना और उनसे दूरी बन जाना। यदि भगवान ने वास्तव में आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है तो पांचवां संकेत आपके जीवन में सबसे अधिक भावनात्मक पीड़ा देने वाला होता है। क्योंकि इस बार आपको चोट किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से मिलती है जिन्हें आप अपना सबसे करीब मानते हैं, जिनके लिए आपने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, अपना विश्वास दिया। वही लोग धीरे धीरे आपको समझना बंद कर देते हैं। आपकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं, आपके निर्णयों की आलोचना होती है, आपके मौन को घमंड समझा जाता है, आपकी सच्चाई को दिखावा कहा जाता है और आपकी बदलती हुई सोच को लोग गलत अर्थों में लेने लगते हैं। उस समय आपके हृदय में सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि दुनिया नहीं समझे तो भी ठीक है, लेकिन अपने ही लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। पहले जो लोग हर बात में आपका साथ देते थे, वही अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते। पहले जो आपकी सफलता पर खुश होते थे, वही अब आपकी हर कोशिश में कमी निकालने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से कोई शिकायत नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी लोग आपके बारे में ऐसी बातें बनाने लगते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। आप जितना स्वयं को समझाने की कोशिश करते हैं, लोग उतना ही आपको गलत समझते जाते हैं। धीरे धीरे आप बोलना कम कर देते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि जहां विश्वास नहीं होता, वहां सफाई देने का भी कोई अर्थ नहीं होता। यही वह समय होता है जब भगवान आपकी भावनात्मक शक्ति की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने रिश्तों से अपनी पहचान जोड़कर रखता है, तब तक वह अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। भगवान यह नहीं चाहते कि आप अपने परिवार से प्रेम करना छोड़ दें। वे केवल इतना चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास लोगों की स्वीकृति पर निर्भर न रहे। यदि हर निर्णय
लेने से पहले आपको यह सोचना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है। अक्सर भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति की सोच समय के साथ बदलने लगती है। वह केवल धन, प्रसिद्धि और दिखावे के पीछे भागना छोड़ देता है। उसका मन आध्यात्मिकता, सत्य, सेवा और आत्मिक शांति की ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन उसके आसपास रहने वाले अधिकांश लोग अभी भी उसी पुरानी सोच में जी रहे होते हैं। यही कारण है कि दोनों के बीच विचारों की दूरी बढ़ने लगती है। यह दूरी प्रेम की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि चेतना के स्तर में अंतर के कारण होती है। याद रखिए, जब आपकी चेतना बदलती है तो आपके रिश्तों की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग आपकी नई यात्रा को समझेंगे, आपका साथ देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप बदल नहीं रहे होते, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे होते हैं। भगवान कभी कभी आपको अकेले चलना इसलिए सिखाते हैं क्योंकि जिस मंजिल पर वे आपको ले जाना चाहते हैं, वहां हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। हर व्यक्ति आपकी पूरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ चलते हैं, उसके बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है। यदि भगवान उन्हें आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे आपके शत्रु हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी है। सबसे कठिन समय तब आता है जब आपके अपने लोग आपकी नीयत पर संदेह करने लगते हैं। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसके पीछे भी स्वार्थ खोज लेते हैं। आप चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं कि इसमें घमंड आ गया है। आप अपनी बात रखते हैं तो लोग कहते हैं कि यह बदल गया है। ऐसी स्थिति में भगवान आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य केवल सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। यदि भगवान स्वयं भी हर व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पाए, यदि श्री कृष्ण जैसे दिव्य अवतार को भी लोगों ने गलत समझा, यदि भगवान राम को भी वनवास सहना पड़ा, यदि महान संतों और महापुरुषों की भी आलोचना हुई, तो फिर हम और आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हमें समझेगी? इसीलिए लोगों की राय से अधिक महत्व भगवान की दृष्टि को दीजिए, क्योंकि संसार आज आपकी आलोचना करेगा और कल आपकी प्रशंसा भी करेगा। लेकिन भगवान हमेशा आपके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ रिश्ते सम्मान के साथ दूर हो जाएं तो वही बेहतर होता है, क्योंकि जहां विश्वास समाप्त हो जाता है, वहां केवल औपचारिकता बचती है। भगवान आपके जीवन में ऐसे लोगों को बनाए रखते हैं जो आपके विकास में सहायक हों, और जो केवल आपकी ऊर्जा को कम कर रहे हों, उन्हें समय के साथ दूर कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार आप बहुत रोते हैं। आपको लगता है कि काश कोई आपको समझ पाता, लेकिन उसी समय भगवान आपके सबसे निकट होते हैं। जब इंसान का सहारा टूटता है, तब परमात्मा का सहारा सबसे अधिक मजबूत होता है। यही कारण है कि इस कठिन समय के बाद व्यक्ति का भगवान से संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। अब वह लोगों से कम और भगवान से अधिक बातें करने लगता है। अब वह शिकायत कम और प्रार्थना अधिक करने लगता है। अब उसे समझ आने लगता है कि सच्ची शांति लोगों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि भगवान की कृपा में है। एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जिन्होंने आपको गलत समझा था, आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते हैं। उन्हें समझ आता है कि आपका मार्ग गलत नहीं था, केवल उनकी समझ उस समय अधूरी थी। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हैं। अब आपको किसी से अपनी सच्चाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपको पता चल चुका होता है कि यदि भगवान आपके साथ हैं, तो पूरी दुनिया का विरोध भी आपकी मंजिल को नहीं रोक सकता। इसलिए यदि आज आपको अपने ही लोग गलत समझ रहे हैं, यदि आपके रिश्तों में दूरी आ गई है, यदि आपकी नीयत पर बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यह भगवान का 5वां संकेत हो। वे आपको भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि आपके चरित्र, आपके कर्म और भगवान पर आपके अटूट विश्वास से होगी। याद रखिए,
भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति अंततः लोगों की तालियों से नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा से सफल होता है। इसीलिए अपने हृदय में प्रेम बनाए रखिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, लेकिन अपने जीवन का मार्ग केवल भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं, तब भले ही कुछ लोग आपका साथ छोड़ दें, आपकी मंजिल कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। और यही इस 5वें संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। संकेत 6, भीतर लगातार यह महसूस होना कि आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य या ईश्वरीय कार्य के लिए हुआ है। यदि भगवान ने वास्तव में आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो छठा संकेत आपके भीतर एक ऐसी बेचैनी के रूप में प्रकट होता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाती। बाहर से देखने पर आपका जीवन सामान्य दिखाई देता है। आपके पास काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, लोग हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक आवाज बार बार कहती है कि मेरा जीवन केवल इतना ही नहीं हो सकता। मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया हूं। यह भावना किसी घमंड से नहीं आती, न ही यह दूसरों से श्रेष्ठ होने का विचार है। यह आत्मा की वह पुकार होती है जिसे केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसे भगवान किसी विशेष दिशा में ले जा रहे होते हैं। शायद आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? लेकिन आप जानते हैं कि समस्या बाहर की नहीं, भीतर की है। आपके अंदर एक ऐसी खोज चल रही है जिसका उत्तर धन, पद, प्रसिद्ध या भौतिक सुखों में नहीं मिलता। जितना आप संसार की उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उतना ही भीतर से एक आवाज उठती है कि अभी कुछ अधूरा है। यही अधूरापन वास्तव में भगवान की पुकार है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी केवल परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। वे वही करते हैं जो समाज उनसे चाहता है। लेकिन भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति केवल समाज की अपेक्षाओं के लिए नहीं जी पाता। उसके भीतर एक गहरा प्रश्न बार बार जन्म लेता है, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? यही प्रश्न उसके आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन जाता है। कई बार यह बेचैनी इतनी गहरी होती है कि रात में नींद नहीं आती। मन भविष्य के बारे में नहीं बल्कि जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि यदि केवल जन्म लेना, पढ़ना, कमाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन है, तो फिर आत्मा बार बार इतनी बेचैन क्यों हो रही है? यही वह क्षण होता है जहां भगवान आपकी चेतना को सामान्य सोच से ऊपर उठाना शुरू करते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी आत्मा के भीतर बिना कारण ऐसी बेचैनी नहीं जगाते। यदि आपके भीतर लगातार यह अनुभव हो रहा है कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो, लोगों में आशा जागे, लोगों को भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले, तो इस भावना को हल्के में मत लीजिए। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि आपकी आत्मा का संदेश भी हो सकता है। भगवान जब किसी व्यक्ति को किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करते हैं, तो पहले उसके भीतर वर्तमान जीवन से असंतोष पैदा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने परिवार या जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसकी आत्मा अब केवल भौतिक उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो सकती। उसे अपने जीवन का गहरा अर्थ चाहिए। उसे ऐसा कार्य चाहिए जिसमें केवल उसका लाभ न हो बल्कि दूसरों का भी कल्याण हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि आत्मा की अवस्था होती है। जिस आत्मा को भगवान ने विशेष उद्देश्य के लिए चुना होता है, उसे संसार की उपलब्धियां कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी संतोष केवल भगवान के कार्य में मिलता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपका मन उन विषयों की ओर आकर्षित हो रहा है जिनमें पहले आपकी कोई रुचि नहीं थी। अब आपको आध्यात्मिक ग्रंथ अच्छे लगने लगते हैं, संतों के विचार प्रेरित करने लगते हैं, ध्यान, प्रार्थना और भगवान का नाम आपके मन को शांति देने लगते हैं। पहले जहां भीड़ अच्छी लगती थी, अब कुछ समय का एकांत भी आनंद देने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह भगवान द्वारा आपकी चेतना को नए स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया होती है।
इस दौरान कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह होती है कि आप पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच रहे होते हैं। भगवान धीरे धीरे आपके भीतर से वह सब हटाने लगते हैं जो आपके वास्तविक उद्देश्य में बाधा बन रहा होता है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके सपने बदल जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। पहले आप भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करते थे, लेकिन अब आपकी प्रार्थना बदल जाती है। अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वही कार्य दीजिए जो आपकी इच्छा हो, मुझे उसी मार्ग पर चलाइए जो आपने मेरे लिए चुना है। यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और समर्पण का जन्म होता है। भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के भीतर एक और विशेष परिवर्तन आता है। वह अब दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को धन कमाने के लिए भेजा गया है, किसी को ज्ञान बांटने के लिए, किसी को सेवा करने के लिए और किसी को लोगों के जीवन में आशा जगाने के लिए। जब यह समझ आ जाती है, तब व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि अपने उद्देश्य की खोज में लग जाता है। याद रखिए, भगवान किसी भी व्यक्ति को बिना उद्देश्य इस धरती पर नहीं भेजते, लेकिन बहुत कम लोग अपने उद्देश्य को पहचान पाते हैं। जो लोग पहचान लेते हैं, उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वे परिस्थितियों से नहीं, उद्देश्य से जीने लगते हैं। उनके लिए हर कठिनाई एक शिक्षा बन जाती है, हर असफलता एक तैयारी और हर सफलता भगवान की कृपा। यदि आपके भीतर भी यह बेचैनी लगातार बनी हुई है कि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, लोगों के जीवन में प्रकाश बनना है, तो इसे केवल कल्पना मत समझिए। हो सकता है यह भगवान की ओर से आया हुआ संकेत हो, लेकिन याद रखिए, भगवान केवल उद्देश्य नहीं देते, वे उसके योग्य भी बनाते हैं। इसलिए पहले वे आपके चरित्र को मजबूत करते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके विश्वास को गहरा करते हैं और फिर सही समय आने पर आपके सामने वह मार्ग खोलते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन ऐसा आता है जब आपको समझ में आने लगता है कि आपके जीवन की हर कठिनाई, हर आंसू, हर अकेलापन, हर असफलता और हर संघर्ष व्यर्थ नहीं था। ये सब आपको उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था जिसकी झलक आपको वर्षों से अपने भीतर महसूस हो रही थी। तब आप भगवान से यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि आप कहते हैं, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप मुझे किस कार्य के लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए यदि आपके भीतर भी लगातार यह आवाज उठती है कि आपका जन्म केवल एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, यदि आपको लगता है कि भगवान आपसे कोई विशेष कार्य करवाना चाहते हैं, यदि आपका मन बार बार आध्यात्मिकता, सेवा, सत्य और लोगों के कल्याण की ओर आकर्षित होता है, तो इस भावना को अनदेखा मत कीजिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान आपकी आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर बुला रहे हैं। और याद रखिए, जिस व्यक्ति को भगवान स्वयं बुलाते हैं, उसे दुनिया की कोई शक्ति उसके वास्तविक मार्ग से हमेशा के लिए भटका नहीं सकती। देर हो सकती है, परीक्षाएं आ सकती हैं, संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन अंततः वही आत्मा अपने उद्देश्य तक पहुंचती है जो भगवान की आवाज को पहचान लेती है। यही इस छठे संकेत का सबसे गहरा और दिव्य रहस्य है। संकेत 7, बार बार टूटने, असफल होने और कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद भी हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर फिर खड़े हो जाना। यदि भगवान ने वास्तव में आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो 7वां और सबसे गहरा संकेत यह है कि आपका जीवन बार बार परीक्षाओं से गुजरता है। ऐसा लगता है कि जैसे ही एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी आपके सामने खड़ी हो जाती है। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी अपनों का साथ छूट जाना, कभी सपनों का टूट जाना। कई बार आपको लगता है कि अब शायद भगवान मेरी परीक्षा लेना बंद कर देंगे, लेकिन जीवन फिर एक नया मोड़ ले लेता है। ऐसे समय में मन पूरी तरह थक जाता है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर बार टूटने के बाद भी आप फिर उठ खड़े होते हैं। यही वह संकेत है जो बताता है कि भगवान आपके भीतर साधारण नहीं,
बल्कि असाधारण शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसे दौर देखे होंगे जब आपको लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। आपने सोचा होगा कि अब मैं कभी पहले जैसा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद आपने स्वयं को फिर खड़ा पाया। आपको भी समझ नहीं आया कि इतनी शक्ति आपके भीतर आई कहां से। यही शक्ति भगवान की कृपा होती है, क्योंकि जब इंसान स्वयं को पूरी तरह कमजोर समझने लगता है, तब भगवान उसकी आत्मा को अपनी शक्ति से भर देते हैं। दुनिया केवल आपकी सफलता देखती है, लेकिन भगवान आपके संघर्ष देखते हैं। लोग आपकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन भगवान उन रातों को भी देखते हैं जब आप अकेले बैठकर रोए थे। लोग आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि इस आत्मविश्वास के पीछे कितनी असफलताएं, कितने आंसू और कितनी प्रार्थनाएं छिपी हुई हैं। इसलिए भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति का चरित्र केवल अच्छी परिस्थितियों में नहीं बनता, बल्कि सबसे कठिन परिस्थितियों में बनता है। याद रखिए, समुद्र जितना गहरा होता है, उसकी सतह उतनी ही शांत दिखाई देती है। उसी प्रकार जिसने जीवन में सबसे अधिक संघर्ष झेले होते हैं, वही व्यक्ति सबसे अधिक धैर्यवान बनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। उसने पहले भी तूफानों को पार किया है और उसे विश्वास होता है कि यह तूफान भी एक दिन शांत हो जाएगा। भगवान कभी भी अपने चुने हुए व्यक्ति को आसान रास्ता नहीं देते। वे उसे ऐसा मार्ग देते हैं जहां हर मोड़ पर एक नई शिक्षा छिपी होती है। हर असफलता उसे विनम्र बनाती है, हर अपमान उसे अहंकार से दूर करता है, हर धोखा उसे विवेक सिखाता है, हर अकेलापन उसे भगवान की ओर निकट ले जाता है, और हर कठिन परीक्षा उसके भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करती है जिसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। कई बार आप सोचते हैं कि आखिर मेरे जीवन में ही इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर कठिन समय के बाद आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। आपकी सोच बदल गई, आपका धैर्य बढ़ गया, आपका विश्वास गहरा हो गया, आपकी प्रार्थनाएं सच्ची हो गईं, और सबसे बड़ी बात, अब छोटी छोटी समस्याएं आपको पहले की तरह परेशान नहीं करती। यही भगवान की योजना होती है। वे केवल आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आपको बदलते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे को तलवार बनाने से पहले बार बार आग में गर्म किया जाता है और बार बार हथौड़े से पीटा जाता है। यदि लोहा बोल सकता तो शायद हर चोट को अन्याय कहता, लेकिन लोहार जानता है कि यही चोटें उसे मजबूत बनाएंगी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने चुने हुए व्यक्ति को बार बार जीवन की भट्ठी में इसलिए डालते हैं ताकि उसका चरित्र अटूट बन सके। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कभी भी आपको आपकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं देते। यदि आपके जीवन में बड़ी चुनौतियां आई हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि भगवान ने आपके भीतर उन्हें सहने की शक्ति भी रखी है। कई बार आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता, इसलिए भगवान परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि आप स्वयं अपनी क्षमता को पहचान सकें। धीरे धीरे आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं करती। पहले छोटी सी समस्या से आप घबरा जाते थे, लेकिन अब बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने भी आपका विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि आपने बार बार अनुभव किया है कि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, तब भी भगवान कोई ना कोई नया रास्ता खोल देते हैं। यही अनुभव आपका सबसे बड़ा आत्मविश्वास बन जाता है। भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति अंततः यह सीख जाता है कि जीवन का उद्देश्य कठिनाइयों से बचना नहीं, बल्कि उनके बीच भी विश्वास बनाए रखना है। वह समझ जाता है कि हर परीक्षा के बाद भगवान उसे पहले से ऊंचे स्तर पर पहुंचा रहे हैं, इसलिए वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति से सीखना शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब लोग आपके जीवन को देखकर कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि इस हिम्मत के पीछे कितने वर्षों का संघर्ष, कितनी असफलताएं, कितनी टूटन और कितनी भगवान से की गई प्रार्थनाएं छिपी हुई हैं। यही कारण है कि भगवान द्वारा दिया गया साहस कभी दिखावे का नहीं होता, बल्कि अनुभव से जन्मा हुआ होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है,
उसे दुनिया की कोई शक्ति स्थायी रूप से हरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्ति परिस्थितियों से नहीं, भगवान पर विश्वास से आती है। संसार उसे गिरा सकता है, लेकिन तब तक नहीं हरा सकता जब तक वह स्वयं विश्वास छोड़ न दे। यदि आज आप भी बार बार संघर्षों से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन आपकी लगातार परीक्षा ले रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हो कि भगवान अभी भी आपके जीवन पर कार्य कर रहे हैं। वे आपको किसी साधारण सफलता के लिए नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में अनेक लोगों के जीवन में आशा का दीपक बनेगा। और याद रखिए, देखिए, भगवान द्वारा चुने गए लोग कभी इसलिए महान नहीं बनते कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं थीं। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि उन्होंने हर कठिनाई के बीच भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर आंसू के बाद फिर मुस्कुराना सीखा, हर असफलता के बाद फिर प्रयास करना सीखा, हर धोखे के बाद भी अच्छाई को नहीं छोड़ा, हर अकेलेपन के बाद भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा, और हर बार टूटने के बाद पहले से अधिक मजबूत होकर उठ खड़े हुए। यही इस 7वें और अंतिम संकेत का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि यह संकेत आपके जीवन में भी दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि भगवान अभी आपकी कहानी समाप्त नहीं कर रहे हैं। वे आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर आप स्वयं समझेंगे कि आपकी हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर आंसू और हर दर्द व्यर्थ नहीं था। वह सब भगवान की उस दिव्य योजना का हिस्सा था जो आपको एक साधारण मनुष्य से एक जागृत, निडर, धैर्यवान और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तित्व में बदलने के लिए बनाई गई थी। और जब भगवान स्वयं किसी आत्मा का निर्माण करते हैं, तब उसकी अंतिम विजय निश्चित होती है। संकेत 8, बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार भगवान, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होना। यदि भगवान ने वास्तव में आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो 8वां संकेत आपके जीवन में बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत गहरे परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर शायद सामान्य लगे, लेकिन आपकी आत्मा के स्तर पर यह एक बहुत बड़ी घटना होती है। आपको बिना किसी विशेष कारण के बार बार भगवान की याद आने लगती है। आपका मन संसार की भीड़ में रहते हुए भी किसी दिव्य शांति की खोज करने लगता है। आप समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, अब उनमें पहले जैसा आनंद नहीं मिलता। जिन बातों को आप पहले बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, अब वे धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती हैं। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि पहले आपका अधिकांश समय केवल काम, पैसे, भविष्य, रिश्तों और संसार की चिंताओं में बीतता था, लेकिन अब अचानक आपका मन भगवान का नाम सुनने में लगने लगा है। जब भी कोई भजन सुनाई देता है, आपका मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। जब भी किसी संत का प्रवचन सुनते हैं, ऐसा लगता है कि वे सीधे आपके जीवन की बातें कर रहे हैं। जब भी आप किसी मंदिर, आश्रम या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवर्तन का कोई बाहरी कारण नहीं होता। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया होता, किसी ने आपको यह नहीं कहा होता कि अब आध्यात्मिक बन जाओ। फिर भी आपका मन धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से बुला रही हो। आप बार बार सोचते हैं कि आखिर मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मैं इस संसार में केवल खाने, कमाने और एक दिन चले जाने के लिए तो नहीं आया हूं। यही प्रश्न आत्मा के जागरण की शुरुआत होता है। भगवान जब किसी व्यक्ति को अपने विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं, उसको तो सबसे पहले उसके भीतर सत्य की प्यास जगाते हैं। यह प्यास किसी भौतिक वस्तु से नहीं बुझती। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी सम्मान हो, कितनी भी सफलता हो, फिर भी मन के किसी कोने में एक खालीपन बना रहता है, और वही खालीपन आपको भगवान की ओर ले जाता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर है। वास्तविक आनंद वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने में है।
आप देखेंगे कि अब आपका मन बेकार की बहसों में नहीं लगता, दूसरों की बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता, दिखावे की बातें आपको आकर्षित नहीं करती। अब आपका मन ऐसे लोगों की संगति चाहता है जो सकारात्मक हों, जो भगवान की बातें करें, जो जीवन को सही दिशा देने वाली बातें करें। यह परिवर्तन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी चेतना का विस्तार है। भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि संसार की हर वस्तु एक दिन छूट जाएगी। धन, पद, प्रसिद्धि, सुंदरता, शरीर, सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल कर्म, संस्कार और भगवान से जुड़ा हुआ संबंध ही आत्मा के साथ आगे जाएगा। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब इंसान का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। वह केवल सफलता नहीं, बल्कि सार्थकता खोजने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिना किसी कारण के भगवान का नाम जपने लगते हैं। चलते चलते, काम करते करते या रात को सोने से पहले मन अपने आप ईश्वर का स्मरण करने लगता है। यह आदत नहीं होती इत्याई पाए होती, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। भगवान धीरे धीरे आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी अपने परम पिता परमात्मा की ओर खींचने लगती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि अब आपकी प्रार्थनाएं भी बदल गई हैं। पहले आप भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करते थे। अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं आपके अनुसार जीवन जी सकूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें किसी के लिए द्वेष न हो। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहे। यही वह परिवर्तन है जो भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है। याद रखिए, भगवान किसी भी व्यक्ति को अचानक अपने निकट नहीं बुलाते। पहले वे उसके जीवन में अनुभव भेजते हैं, फिर संघर्ष भेजते हैं, फिर अकेलापन भेजते हैं, फिर सत्य की खोज जगाते हैं और अंत में उसके भीतर भगवान को पाने की तीव्र इच्छा जागृत कर देते हैं। यही इच्छा आगे चलकर ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग बनती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिना किसी कारण के आपका मन बार बार भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में आनंद आने लगा है, यदि आपको भगवान का नाम लेने में शांति मिलती है, यदि आपका मन संसार के शोर से हटकर आत्मिक शांति की तलाश कर रहा है, तो इसे सामान्य संयोग मत समझिए। हो सकता है यह भगवान का 8वां और अत्यंत दिव्य संकेत हो कि अब आपकी आत्मा जागने लगी है। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। भगवान यह नहीं चाहते कि आप अपने परिवार, अपने कर्तव्यों या अपने कार्यों से भाग जाएं। वे चाहते हैं कि आप संसार में रहकर भी अपने मन को भगवान से जोड़े रखें। अपने हर कर्म को पूजा समझकर करें, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। सत्य, करुणा, सेवा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने आपको इतने वर्षों तक क्यों बुलाया। तब आपको अनुभव होगा कि आपके जीवन की हर कठिनाई, हर अकेलापन, हर संघर्ष और हर प्रश्न आपको केवल एक दिशा में ले जा रहे थे, भगवान के और अधिक निकट। और जब किसी आत्मा का संबंध सच में भगवान से जुड़ जाता है, तब उसे बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हिला पाती। उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा विश्वास जन्म लेता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा प्रेम जन्म लेता है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। और यही वह अवस्था है जहां से एक साधारण मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। इसलिए यदि यह 8वां संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहा है, तो घबराइए मत, इसे अपनाइए। भगवान आपको किसी बोझ की ओर नहीं, बल्कि अपने प्रकाश की ओर बुला रहे हैं। जितना आप उनके निकट जाएंगे, उतना ही आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा। और जिस दिन आपकी आत्मा पूरी तरह भगवान के प्रेम में स्थिर हो जाएगी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि धन या प्रसिद्धि नहीं,
बल्कि परमात्मा का सच्चा अनुभव है। यही इस 8वें संकेत का सबसे गहरा और दिव्य रहस्य है। यदि इन संकेतों में से कई बातें आपके जीवन से मेल खाती हैं, तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको परिस्थितियों से सीखने की शक्ति दी। कठिन समय में अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखिए। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कई बार हमें उनकी योजना तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं। इसलिए अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उनके लिए अपने मन में घृणा मत रखिए। जिन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्हें भगवान पर छोड़ दीजिए। जिन्होंने आपका अपमान किया, उन्हें समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका काम बदला लेना नहीं बल्कि अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाना है कि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा आए, आप सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने भी लोग आपका साथ छोड़ दें, आप अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। और हमेशा याद रखिए, भगवान आपको वहां नहीं ले जाते जहां उनकी कृपा न हो। यदि उन्होंने आपको किसी कठिन मार्ग पर चलाया है, तो उस मार्ग को पूरा करने की शक्ति भी वही देंगे। इसलिए अपने जीवन के हर दिन को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कीजिए। हर सुबह एक नई आशा के साथ उठिए। हर रात भगवान का धन्यवाद करके सोइए। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शांति, नया आत्मविश्वास और नई आध्यात्मिक शक्ति जन्म ले रही है। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हों, लेकिन भगवान उस मुस्कान को देख रहे हैं जो भविष्य में आपके चेहरे पर होगी। हो सकता है आज आपको केवल संघर्ष दिखाई दे रहे हों, लेकिन भगवान उस मंजिल को देख रहे हैं जहां पहुंचकर आप स्वयं कहेंगे, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपने मुझे इन परीक्षाओं से क्यों गुजारा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपने हृदय में प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे उसकी वास्तविक मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि भगवान हमें इन कठिन रास्तों से गुजारते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहेगा? क्या भगवान की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती? इसका उत्तर है नहीं। भगवान की परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा के लिए आपके जीवन को बदल देना होता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी प्रकार भगवान की सबसे बड़ी कृपा आने से पहले जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं भी आ सकती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अंतिम क्षणों में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि भगवान उसी समय उनके लिए नया द्वार खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा केवल उसे रुलाने के लिए नहीं लेते। वे परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि जब वे आपको आशीर्वाद दें, तब आप उसे संभालने के योग्य भी हों। क्योंकि बिना तैयारी के मिली हुई सफलता कई बार इंसान को अहंकारी बना देती है, लेकिन संघर्षों के बाद मिली सफलता उसे विनम्र और कृतज्ञ बनाती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में देरी हो रही है, यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा, यदि आपको लग रहा है कि भगवान मौन है, तो यह मत समझिए कि उन्होंने आपको भुला दिया है। कई बार भगवान का मौन भी उनका उत्तर होता है। वे आपको रोक नहीं रहे होते, बल्कि सही समय की ओर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि भगवान का समय हमेशा मनुष्य के समय से श्रेष्ठ होता है। कभी कभी हम केवल एक बंद दरवाजा देखते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए 10 नए रास्ते तैयार कर रहे होते हैं।
हम केवल अपने आंसू देखते हैं, लेकिन भगवान हमारे भविष्य की मुस्कान देख रहे होते हैं। हम केवल वर्तमान का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन भगवान आने वाले वर्षों का आनंद देख रहे होते हैं। यही कारण है कि विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, भगवान के वचन से जीता है। आज यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या इन संघर्षों ने मुझे पहले से अधिक मजबूत बनाया है? क्या इन परीक्षाओं ने मुझे भगवान के अधिक निकट लाया है? क्या आज मैं पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक संवेदनशील हूं? यदि उत्तर हां है, तो समझ लीजिए कि भगवान का कार्य आपके भीतर चल रहा है। और शायद यही इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान पहले आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आपको बदलते हैं। क्योंकि जब इंसान बदल जाता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। उसकी सोच बदलती है, उसके निर्णय बदलते हैं, उसकी संगति बदलती है, उसका आत्मविश्वास बदलता है और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। इसलिए अपने जीवन के किसी भी संघर्ष को व्यर्थ मत समझिए। हो सकता है कि आज जिस परीक्षा को आप अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ मान रहे हैं, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। हो सकता है कि आज जो आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, वही कल किसी और के जीवन में आशा का कारण बने। क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त के दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। उनकी योजना हमेशा हमारी कल्पना से बड़ी होती है। उनका समय हमेशा सबसे उचित होता है और उनकी कृपा हमेशा उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखता है। और अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को सुनने के बाद केवल भावुक मत हो जाइए, बल्कि अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। कई बार हम वर्षों तक भगवान से यह पूछते रहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जब समय बीत जाता है, तब हमें समझ में आता है कि भगवान हमें तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि हमें गढ़ रहे थे। वे हमें दंड नहीं दे रहे थे, बल्कि हमें उस ऊंचाई के योग्य बना रहे थे जहां पहुंचकर हमारा जीवन केवल हमारा नहीं, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। यदि आपने अपने जीवन में बार बार असफलता देखी है, तो उसे अपनी हार मत मानिए। यदि आपने अपनों का साथ खोया है, तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझिए। यदि लोगों ने आपको गलत समझा है, तो अपनी सच्चाई पर संदेह मत कीजिए। यदि आपके जीवन में लगातार परिवर्तन आए हैं, तो उन्हें भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन की दिशा एक दिन अवश्य बदलती है। याद रखिए, भगवान हमेशा उन लोगों को चुनते हैं जो टूटकर भी दूसरों को जोड़ना जानते हैं, जो रोकर भी किसी और के आंसू पोंछना जानते हैं, जो स्वयं कठिनाइयों से गुजरकर भी दूसरों को आशा देना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर आंसू भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य का आधार बनता है। हो सकता है कि आज आपको अपनी मंजिल दिखाई न दे रही हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल है ही नहीं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबा होने पर भी अपना विकास करता रहता है, वैसे ही भगवान भी कई बार आपकी सफलता पर पर्दा डालकर आपको भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। इसलिए धैर्य रखिए, भगवान की प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो बीज समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए, वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। आज का यह संदेश यदि आपके हृदय तक पहुंचा है, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाइए। आज से अपने जीवन में 3 संकल्प लीजिए। पहला, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, किसी भी कठिनाई के कारण अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा, अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए भी जीने का प्रयास करूंगा। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो विश्वास मानिए,
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन की हर कठिन घटना को देखेंगे और आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं होंगे, वे भगवान के प्रति कृतज्ञता के आंसू होंगे। क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि जिस दर्द को आप अभिशाप समझ रहे थे, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जिस टूटन को आप अंत समझ रहे थे, वही आपकी नई शुरुआत थी। और जिन परीक्षाओं को आप अन्याय समझ रहे थे, वे वास्तव में भगवान का प्रेम थी, जो आपको एक साधारण जीवन से उठाकर एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, और कभी भी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान चुपचाप आपके साथ चल रहे होते हैं। हो सकता है आपको उनका हाथ दिखाई न दे, लेकिन उनका संरक्षण हर क्षण आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बने, यही प्रार्थना है। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि, साहस और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार करें। आपकी हर सच्ची प्रार्थना उचित समय पर पूर्ण हो, आपके जीवन से भय और निराशा दूर हो, और आप अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान कर उस मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। यदि आज का यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि भगवान ने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ कहा है, तो इस संदेश को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। यदि आप विश्वास करते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, या तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ अवश्य लिखिए, जय गुरु याई हरि AUM। आपका यह एक शब्द केवल एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक होगा। हो सकता है आपका यही कमेंट किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इस समय जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, और उसे फिर से भगवान पर विश्वास करने की प्रेरणा मिल जाए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों के साथ अवश्य साझा कीजिए जो इस समय निराशा, अकेलेपन, संघर्ष या जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। क्या पता भगवान ने आपको ही इस ज्ञान का माध्यम बनाया हो, ताकि किसी और के जीवन में आशा की नई किरण पहुंच सके। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि भगवान, ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जागरण, आत्मज्ञान, सनातन धर्म, परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं और जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। परम ध्यान केवल एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि उन सभी साधकों का आध्यात्मिक परिवार है जो भगवान के और अधिक निकट जाना चाहते हैं, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहते हैं और आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा दिव्य चेतना की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि हर उस हृदय तक ईश्वर का संदेश पहुंचाना है जो सत्य की खोज में है। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी उनका उत्तर देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर होता है। इसलिए चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। प्रार्थना करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान के समय पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब भगवान आपकी कहानी लिख रहे होते हैं, तब हर संघर्ष, हर परीक्षा और हर आंसू का एक दिव्य उद्देश्य होता है। ईश्वर करे आपके जीवन से हर प्रकार का भय, दुख, निराशा और नकारात्मकता दूर हो। भगवान आपको उत्तम स्वास्थ्य, अटूट आत्मविश्वास,
असीम शांति, सच्चा प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक जागृति और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। आपकी हर सच्ची प्रार्थना उचित समय पर पूर्ण हो। आपके परिवार पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि, आनंद और दिव्य प्रकाश का वास हो। हम फिर मिलेंगे परम ध्यान के अगले दिव्य और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और याद रखिए, जिसका हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसे दुनिया की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। हरि AUM तत्सत। जय श्री गुरु, जय परमात्मा। AUM शांति।